मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम अध्यात्म तत्व का एक नया अध्याय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं अपना अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का नया विषय है ब्रह्म न सत है न असत। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, देखो अर्जुन, न मैं सत हूँ न मैं असत हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई मेरा अप्रिय। न मैं संतुष्ट होता हूँ और न असंतुष्ट होता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने क्यों कहा? ज्ञान प्राप्ति के बाद, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसको महावीर ने सत्य कहा, भगवान गौतम बुद्ध ने इसको निर्वाण कहा, सल्वेशन कहा और ज्ञान की प्राप्ति कहा। उस अवस्था में पहुंचने पर पता चलता है जो मैं ही हूँ, मेरा स्वरूप जो है ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है और मैं ही हूँ। सभी चीज़ों में मैं विभक्त हूँ, 24 तत्वों में मैं विभक्त हूँ। एक उपनिषद का एक श्लोक है, अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छाम्यहम अनंतकम। मैं गुणातीत हूँ, त्रिगुणातीत हूँ, निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ और स्वेच्छा से मैं अनंत बन गया हूँ। यह सृष्टि में मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब योगी, महायोगी, महासंत जब उस परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं निर्विकल्प समाधि में, तब वो देखते हैं जो मैं ही मैं हूँ, मेरा ही विस्तार है। मैं आखिर किसको नमन करूं, किसको प्रणाम करूं? अगर मैं किसी को प्रणाम करूंगा तब तो द्वैत हो जाएगा, द्वंद्वात्मक हो जाएगा। और जब वह समाधि में वो देखता है जो मैं एक ही हूँ, मैं ही सभी चीज़ों में विभक्त हूँ, सभी चीज़ों में मैं हूँ। इसीलिए परम ज्ञान को उपलब्ध साधक, ऋषि, संत, महात्मा अपने आप को ही प्रणाम करते हैं। दूसरे को प्रणाम करने का मतलब है द्वैत हो गया। वह जो है वो एक ही हो जाते हैं। तब भगवान श्री शंकर ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। उस स्तर पर पहुँच करके तो ब्रह्म कहते हैं, न मैं सत हूँ न असत हूँ, न मैं भलाई करता हूँ न बुराई करता हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई अप्रिय है। मैं किसी से संतुष्ट भी नहीं हूँ और असंतुष्ट भी नहीं हूँ, निरपेक्ष हूँ। चूंकि वह सभी जितने भी रूप हैं दृश्य जगत का, 24 तत्व जो निकला है, पंच महाभूत, पंच प्राण,
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय सभी मेरे से ही निश्चित है, मुझसे ही निकला हुआ है। आज सब अपना अपना स्वभाव बस काम कर रहा है। तो मैं किससे संतुष्ट होऊंगा, किससे असंतुष्ट होऊंगा, मैं किसका भलाई करूंगा, किसका बुराई करूंगा। सब अपना अपना काम करते हैं, विकास कर्म करते 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 फिर वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो यह अवस्था समाधि में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही अनुभूति में आती है। तो इसीलिए परम ब्रह्म जो होते हैं वह साक्षी स्वरूप हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। क्यों? तो देखते हो क्यों? इसलिए जो सारा चीज, सारा सृष्टि, सारा जगत वही है, उन्हीं का विस्तार है। एक परम साधक जब उस स्थिति को अपने स्वरूप में उपलब्ध हो जाते हैं तो वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वो भी तटस्थ हो जाते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं। किसी घटना के प्रति उसमें कुछ भी उसमें जो है दोषारोपण नहीं होता है, या प्रभु की लीला समझ करके उसको स्वीकार करते हैं। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।